श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री हरये नमः। श्री गुरवे नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। धर्म प्रेमी साधक बंधुओं, परम श्रद्धेय मातृशक्ति, यद्यपि जितने भी आस्थावान मानव हैं, श्रद्धावान हैं, वो अपने आप को भगवान का भक्त कहलाने में गर्व का अनुभव करते हैं। गोस्वामी जी ने भक्त की एक कसौटी बताई है। सबहि कहावत राम के सबहि राम की आस, राम कहें जहीं आपनो तहीं भज तुलसीदास। हर श्रद्धालु कहता है कि भगवान मेरे हैं, अच्छी बात है। अपने मैं और मेरेपन को भगवान से जोड़ दिया जाए, इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता है। साधक की कसौटी है ये। लेकिन जिसे भगवान स्वयं स्वीकार कर ले कि ये मेरा भक्त है, ये मेरा श्रेष्ठ भक्त है, उस भक्ति के सौभाग्य की सराहना जितनी की जाए उतना ही कम है। भगवान का भक्त कैसा होना चाहिए? भगवान के श्रेष्ठ भक्तों में 5 बातें विशेष रूप से, अनिवार्य रूप से होनी ही चाहिए। वो कौन सी हैं और भगवान को अपने भक्त कितने प्रिय हैं, ये आज के सत्संग से आप श्रवण कर सकेंगे। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में एक श्लोक आता है, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजामि हम नित्यम पूयेतेन्द्र रेणुभिः। भगवान कहते हैं कि मैं अपने श्रेष्ठ भक्तों के पीछे पीछे, प्रिय भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ, ताकि उन भक्तों की चरण रज उड़कर मेरे ऊपर पड़े और मैं धन्य हो जाऊं। भगवान ने अपने भक्तों को कितना बड़ा बना दिया है, इतना कृपालु, ऐसा उदार, ऐसा भक्तों से प्रेम करने वाला दूसरा और कहाँ मिलेगा। ना ऐसा स्वामी दूसरा होगा, ना ऐसा सखा दूसरा होगा, ना ऐसे माता पिता दूसरे होंगे जैसा कि परमात्मा है। जिस श्लोक का भी मैंने जिक्र किया, उच्चारण किया, उसमें कहा गया है निरपेक्षम मुनिम शांतम। ये भक्त के लक्षण हैं, निरपेक्ष हो, किसी से कोई अपेक्षा न रखे, कोई उम्मीद न रखे, कोई आशा न रखे। क्योंकि किसी विचारक ने कहा है कि आशा ही निराशा की जननी है। यदि आशा न होती तो निराशा भी न होती। ज्ञान मार्ग कहता है किसी से आशा रखो ही नहीं। भक्ति मार्ग कहता है
आशा रखो, पर केवल और केवल अपने प्रभु से आशा रखो, अपने स्वामी से आशा रखो, अपने परमात्मा से, अपने इष्ट से आशा रखो। संसार से कोई आशा मत रखो। हमारे श्रद्धालु भक्तजन तभी भजन के रूप में गाते हैं कि संसार के लोगों की आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना हरि नाम जपा करना। जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं, जो हरि के सहारे हैं उन्हें हरि ही बचाते हैं। हरि आप ही आते हैं, तुम याद किया करना। संसार के लोगों की आशा न किया करना। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी का दूजा नाता तोड़ दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। किसी से कोई अपेक्षा न रखे, क्योंकि जब आशा टूटती है तो बड़ा कष्ट होता है। यदि उस कष्ट से बचना है तो संसार के किसी प्राणी से, किसी संबंधी से, किसी स्वजन से किसी भी प्रकार की आशा नहीं रखनी चाहिए। दूसरा गुण भक्तों का कहा गया है निरपेक्षम मुनिम। जो मुनि है, मननशील है, चिंतनशील है। देखो, दो चीजें होती हैं, एक होती है चिंता, एक होता है चिंतन। चिंता होती है शरीर को लेकर के, संसार को लेकर के, और चिंतन होता है केवल परमात्मा का। चिंता केवल दुख देती है और चिंतन परम सुख देता है। चॉइस आपकी, फैसला आपका। आप चिंता को चुन करके अपने जीवन में, चिंता को चुन करके दुखी होना चाहते हैं, या भगवान के चिंतन से जुड़ करके हमेशा हमेशा के लिए सुखी होना चाहते हैं। चिंता और चिता ये दोनों सगी बहनें हैं। अंतर इतना है कि चिता में यदि बिंदी लगा दो तो चिंता बन जाता है, और चिंता की बिंदी हटा दो तो चिता बन जाता है। दोनों जलाने का काम करती हैं। चिंता जिंदे को जलाती है, चिता मुर्दे को जलाती है। मुर्दे को जलाना धर्म है, परंपरा है, संस्कार है, लेकिन जिंदे को जलाना क्राइम है, अपराध है, पाप है। अपने आप को भी चिंता की आग में जलाना कोई समझदारी की बात नहीं है। इसलिए चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है। जीवन में कैसी भी समस्याएं आएं, हाय हाय नहीं करना है। श्री हरि के नाम का उच्चारण करना है, आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। निरपेक्षम मुनिम शांतम। हम लोग प्रार्थना में एक स्तुति बोला करते हैं, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगभिर्ध्यानगम्यम वंदे विष्णुम भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। वो परमात्मा कैसा है? बोले शांताकारम। अच्छा, शांत कब है? बोले भुजगशयनम। भुजग शेष नाग पर विश्राम करके भी जो शांत है, ऐसा है वो परमात्मा। हम उसी परमात्मा की संतान हैं, तो हमें कैसा होना चाहिए? कभी भी अशांत न हो, कभी भी उद्विग्न न हो, विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मन पर कंट्रोल बनाए रखें। ये श्रेष्ठ भक्त के लक्षण हैं। प्रहलाद जी को उसके पिता हिरण्यकश्यप ने एक सर्प, बिच्छू आदि जीवों से भरी हुई गुफा में, अंधेरी गुफा में धक्का दे दिया मरने के लिए। अब आता है तेरा हरि तुझे बचाने के लिए। बोले वो तो आएगा आएगा, और आना कहाँ है, जाना कहाँ है? वो तो कण कण में है। ईशावास्यमिदं सर्वम। सारा जगत परमात्मा मय है, सब परमात्मा में है, परमात्मा के हैं, परमात्मा से हैं। प्रहलाद से पूछा पिता ने, क्यों बेटा, आपका ऐसा लग रहा है? डर लग रहा है सांपों से? भय लग रहा है?
बोले बिल्कुल नहीं। फिर बोले मेरा सच्चा पिता परमात्मा शांताकारम है, वो हर स्थिति में शांत रहता है और मैं उसका सच्चा पुत्र बनना चाहता हूँ, इसलिए इस सांप बिच्छुओं से भरी हुई गुफा में भी मैं परम शांत हूँ। शांताकारम। शांति का उपदेश देने वाले बड़े बड़े उपदेशक भी चाय के समय में उनको थोड़ा ठंडी चाय मिल जाए तो अशांत हो जाते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहना श्रेष्ठ पुरुषों के लक्षण हैं। तो निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम, किसी से वैर न रखना, किसी से शत्रुता न रखना। श्री रामचरितमानस में भी कहा गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने उस सदग्रंथ के माध्यम से कहते हैं, भूत द्रोह तिष्ठय नहीं कोई। प्राणी मात्र से बैर करने वाला भी टिकता नहीं है, इसलिए क्योंकि हर प्राणी में प्राण तत्व के रूप में परमात्मा ही तो विद्यमान है, परमात्मा ही तो मौजूद है। इसलिए किसी भी प्राणी से बैर नहीं करना चाहिए। अजात शत्रु होकर जीवन जिए। संत को अजात शत्रु होना चाहिए। अ माने नहीं, जात माने जन्मा, शत्रु माने शत्रु दुश्मन, जिसका दुश्मन आज तक जन्मा ही नहीं है, ऐसी भावना रखे। और पांचवी बात, भक्त का पांचवा लक्षण कहा गया है क्या? बोले निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम, समदर्शी होकर के जिए। समदर्शी होने का मतलब क्या है? एक बात की सावधानी रखनी चाहिए, समदर्शी का मतलब समव्यवहारिक नहीं हुआ जा सकता है। गौ माता के पावन क्षीर का, दुग्ध का हम चरणामृत बनाते हैं, लेकिन यदि किसी अन्य पशु के, मादा पशु के दूध का चरणामृत बनाना चाहें तो नहीं बना सकते हैं। इसलिए सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता है। व्यवहार यथेष्ट होना चाहिए, यथोचित होना चाहिए, लेकिन सब में परमात्मा को देखे, सबके दर्द को अपना दर्द माने, सबके सम्मान को अपना सम्मान जाने, सबकी प्रगति को, उन्नति को अपनी प्रगति और उन्नति जाने। यही श्रेष्ठ मानवता है, मानव का ये श्रेष्ठ गुण है। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजामि अहम नित्यम। जिस भक्त में ये 5 गुण मौजूद होते हैं, भगवान कहते हैं ऐसे भक्त के मैं पीछे पीछे चलता हूँ। क्यों भगवान भक्त के पीछे क्यों चलते हैं? बोले कि भक्त के चरणों की रज उड़कर मुझ पर पड़ जाए और मैं धन्य हो जाऊं। कितने कृपालु हैं मेरे परमात्मा, कितना सम्मान देते हैं अपने भक्तों को, कितना स्नेह देते हैं, कैसे परवरिश करते हैं अपने भक्तों की, कैसे रक्षा करते हैं, कैसी शिक्षा देते हैं। तो यदि हमें भगवान का प्रिय बनना है, संतों ने जो मापदंड बनाए हैं श्रेष्ठ भक्तों के, यदि उनमें हमें खरे उतरना है, यदि हमें हर परीक्षा में उत्तीर्ण होना है, तो हमें 5 बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली शर्त क्या है? किसी से कोई उम्मीद न रखो, चाहे वो अपनी संतान ही क्यों न हो। संतान की परवरिश करना गृहस्थ का कर्तव्य है, करना चाहिए, दायित्व है उसका, लेकिन संतान से उम्मीद रखना ये कष्टकारी हो सकता है। इसलिए पहली बात, किसी से कोई अपेक्षा न रखो, कोई उम्मीद न रखो। दूसरी बात, चिंता को छोड़ करके चिंतन करो। तीसरी बात, हर स्थिति में, परिस्थिति में शांत रहो। चौथी बात, किसी से शत्रुता मत रखो। और 5वीं बात, सिय राम मैं सब जग जानी, सब में ईश्वर के दर्शन करो। करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। सब में अपने प्रभु सीताराम के दर्शन करते हुए सभी के चरणों में मेरा साष्टांग नमन है। इस भाव से अपनी वृत्ति को दृढ़ रखें। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। जय सीताराम, जय जय राधे श्याम।